अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 18। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। बहुत नए सवालात इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उम्मीद है आपके पेपर में मुआविन और मददगार साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। सवाल नंबर 1, अदब की इस्तिलाह में तहकीक का मादा क्या है? तहकीक एक कदीम फ़न है। लफ्ज़ तहकीक अरबी ज़बान का मज़दर है जिसका मादा है हक़, यानी हे काफ काफ। काज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक किसी अम्र को इसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश का नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हे काफ काफ। सवाल नंबर 2, किसने साबित किया कि मेराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज की तसनीफ़ नहीं है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। नई तहकीक के मुताबिक मेराजुल आशिकीन मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी की तसनीफ़ है और इसका सेहरा जाता है मौलवी अब्दुल हक के नाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 3, तहकीक का फ़न किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है एक ऐसे अदीब की जिनकी पैदाइश 1923 ईस्वी को ज़िला बिजनौर में हुई और उनका इंतकाल 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी और दीगर तसानीफ़ें तफसीर गालिब, उर्दू की नसरी दास्तानें, इल्म लिसानियात और एक जो अहम किताब है वह है ऑप्शन डी, ज्ञानचंद जैन की तहकीक का फ़न। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञानचंद जैन। सवाल नंबर 4, शुमाली हिंद की पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर को किसने मुरतब किया? किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर ईसवी खान की तसनीफ़ है जो उन्होंने 1770 ईस्वी में लिखी थी। इसको मसूद हुसैन खान ने मुरतब किया। मसूद हुसैन खान की दीगर मुरतबा किताबें जो हैं वो हैं बिकुट कहानी और मसनवी कदमराव पदमराव वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 5, सुल्तान कुली कुतुब शाह के कुल्लियात को पहली बार किसने मुरतब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर ज़ोर। जी हाँ, मुहिउद्दीन कादी ज़ोर जिनकी पैदाइश 1905 ईस्वी को और इंतकाल 1962 ईस्वी में हुआ, उन्होंने कुल्लियात कुली कुतुब शाह को एक तवील मुकदमे के साथ शाये किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर ज़ोर। सवाल नंबर 6, हिंद आर्याई ज़बान का पहला नक्श हमें किस किताब में मिलता है? हिंद आर्याई ज़बान को माहिरीन लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। दूसरा दौर वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से ताहाल। कदीम हिंद आर्याई के दौर में वैदिक और संस्कृत ज़बानों का रिवाज मिलता है। इस दौर में 4 वेद मिलते हैं। अव्वल ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अर्थवेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। सवाल नंबर 7, गालिब की पहले मुहक्किकाना सवानें किसने लिखी? गालिब की पहले सवानें उमरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1897 ईस्वी में लिखी थी, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मगर गालिब की मुहक्किकाना सवानें उमरी जो लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मालिक राम। सवाल नंबर 8, रशीद हसन खान ने किस मसनवी को मुरतब नहीं किया? रशीद हसन खान जिन्हें खुदाए तदवीन के नाम से जाता है और इन्होंने बहुत सारी किताबों के मुरतब किया है। सहरुल बयान जो मीर हसन की मसनवी है 1784 ईस्वी में लिखी थी, उसे इन्होंने मुरतब किया। गुलजार नसीम जो पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है जो उन्होंने 1839 ईस्वी में लिखी थी, इसे भी रशीद हसन खान ने मुरतब किया। ज़हरे इश्क जो मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है जो उन्होंने 1860 ईस्वी में लिखी थी, इसे भी रशीद हसन खान ने मुरतब किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहरुल मोहब्बत। सवाल नंबर 9, हल्का अरबाबी ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? हल्का अरबाबी ज़ौक़ का पहला नाम
मजलिस दास्तान गोया था और इसका क़याम 29 अप्रैल 1939 ईस्वी में लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई के घर में अमल में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1939 ईस्वी। सवाल नंबर 10, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया किसकी तसनीफ़ है? तो ये तसनीफ़ है एक ऐसे मुहक्किक की, एक ऐसे मुरतबिन की जिन्हें खुदाई तदवीन के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रशीद हसन खां, जो इन्होंने ये अदबी तहकीक मसाइल तज्ज़िया 1978 ईस्वी में लिखी थी। सवाल नंबर 11, बांग-ए-दरा में इकबाल के कलाम को ज़मानी एतबार से कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है? बांग-ए-दरा अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है जो 1924 ईस्वी में शाया हुआ। इस मजमूए के अंदर उनकी शायरी को 3 अदवार के अंदर तकसीम किया गया है। पहला दौर 1905 से लेकर 1908 ईस्वी तक की नज़में हैं, दूसरा दौर 1908 से लेकर उसके बाद तक की नज़में हैं और तीसरा दौर उसके बाद का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। सवाल नंबर 12, झेल में से किसने अरस्तू की तसनीफ़ बोतिका का उर्दू में तर्जुमा नहीं किया? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है मोहम्मद ऑप्शन डी मोहम्मद हसन अस्करी। अजीज़ अहमद, डॉक्टर जमील जालवी, शमसुर रहमान फारूकी, इन तीनों ने अरस्तू की किताब बोतिका का तर्जुमा किया है। सवाल नंबर 13, फिराक गोरखपुरी के किस मजमूए पर इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो इसके बारे में बात करते हैं। 1959 ईस्वी में इनका ये पहला मजमूआ शाये हुआ था गुल नगमा, जिसे 1961 ईस्वी में गुल नगमा की वजह से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड मिला। 1962 ईस्वी में गुल नगमा पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड इसी मजमूए पर इन्हें दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुल नगमा। सवाल नंबर 14, सर सैयद की असारुस्सनादीद का पहला एडिशन कब शाये हुआ? तो ये एडिशन शाये होता 1847 ईस्वी में और ये इनके भाई के अखबार सैयदुल अखबार में शाया हुआ था। पहले एडिशन में 4 अबवाब थे, दूसरा एडिशन 1854 ईस्वी में शाया हुआ और गार्सन दतासी ने 1861 ईस्वी में असारुस्सनादीद का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़बान में किया था। इसका बाद मिस्टर रॉबर्ट ने अंग्रेज़ी ज़बान में असारुस्सनादीद का तर्जुमा भी किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1847 ईस्वी। सवाल नंबर 15, मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमू का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद हम असर। कुंदन जो बहुत ही मशहूर खाका है वो इसी के अंदर शामिल है। सवाल नंबर 16, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? दिल्ली कॉलेज 1825 ईस्वी में मदरसा गाजी उद्दीन को दिल्ली कॉलेज बनाया गया था। 1877 ईस्वी को इस कॉलेज को तोड़कर लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया था और इसका मकसद जो था वो था हिंदुस्तान के अवाम को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1825 ईस्वी। सवाल नंबर 17, आब हयात के पहले एडिशन में किस शायर के हालात दर्ज नहीं थे? आब हयात जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1880 ईस्वी में लिखी थी ये और इन्हें इस किताब को 5 अदवार में तकसीम किया था। इस किताब के अंदर कुल 29 शोरा का जिक्र किया गया है। पहले बाब के अंदर 6 शोरा का, दूसरे बाब में 3 शोरा का, तीसरे बाब में 7 शोरा का, चौथे बाब में 4 शोरा का और 5वें बाब में 9 शोरा का जिक्र इसके अंदर किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोमिन खां मोमिन। मोमिन खां मोमिन का जिक्र दूसरे एडिशन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया था। सवाल नंबर 18, माहिरीन लिसानियात ने कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक माना है? तो अभी इसके बारे में गुफ्तगू हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह। सवाल नंबर 19, झेल में से किस शायर का ताल्लुक इहाम गोई से नहीं है? आबरू जिनका पूरा नाम है नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, इहाम गोई के नुमाया नाम है। शाकिर नाजी जिनका पूरा नाम है मोहम्मद शाकिर नाजी, इन्हें इहाम गोई पर बड़ा नाज था। मजमून जिनका पूरा नाम है शेख शरफुद्दीन मजमून और इन्हें भी इहाम गोई पर बड़ा नाज था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जुरात। सवाल नंबर 20, उर्दू के पहले सफ़रनामे अजाइबात फ़रंग के मुसन्निफ़ कौन हैं? उर्दू का पहला सफ़रनामा निगाह यूसुफ खां कंबलपोश को माना जाता है और इसके सफ़रनामे तारीख़ यूसुफ़ी को उर्दू का पहला सफ़रनामा माना जाता है। तारीख़ यूसुफ़ी को अजाइबात फ़रंग के नाम से भी जाना जाता है और ये रुदात है 1837 ईस्वी में इंग्लिस्तान के सफ़र की और ये पहली बार 1847 ईस्वी में शाये हुआ।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूसुफ खां कंबल पोश। शिवली जिनके सफरनामे का नाम है सफरनामा रोमो मिस्रो शाम, और ससिया जिनके सफरनामे का नाम है सफरनामा लंदन। सवाल नंबर 21, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल कब जारी किया था? 13 जुलाई 1912 ईस्वी को कलकत्ता से शाये किया था। तो इसका सही जवाब है 13 जुलाई 1912। सवाल नंबर 22, राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का आगाज एक पंजाबी गीत के मिसरे से होता है, जिसका मतलब है ये छुई मुई के पौधे हैं, रही हाथ भी लगाओ तो कुम्हला जाते हैं। तो हम बताना चाहते हैं आपको, राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के नाम से 1965 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसके अंदर 10 अफसाने शामिल थे, और इस अफसाने का इंतिसाब बेदी ने आर सरूर के नाम से किया था। इसके अंदर पहला अफसाना है लाजवंती, जिसके अहम किरदार हैं लाजवंती और सुंदर लाल। इस अफसाने में मजमू के अंदर जो और दीगर अफसाने वह हैं जोगिया, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ट्रेमेंस के परे, हजाम इलाहाबाद के, दिवाला, यूकेलिप्टिस वगैरह। अफसाना लाजवंती तकसीम हिंद के पस मंज़र पर लिखा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाजवंती। सवाल नंबर 23, झेल के किस नक्कात की फ़नी जहतों में शायरी, अफसाना निगारी और नावल निगारी भी शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शमसुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 24, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। नौसरहार जो 1609 ईस्वी की तसनीफ़ है, माजरत 1503 ईस्वी में लिखी गई। कुतुब मुश्तरी जो 1609 ईस्वी में असदुल्ला मुल्ला वजी ने लिखी। फूलबन जो 1655 ईस्वी में इब्न निशाती ने लिखी। गुलशन इश्क जो 1657 ईस्वी में नुसरती ने लिखी। तो इस एतबार से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नौसरहार, कुतुब मुश्तरी, फूलबन और गुलशन इश्क। सवाल नंबर 25, झेल में से कौन सा इंशाइया मुश्ताक अहमद यूसुफी का नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चारपाई। ये हाँ, चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का ये एक इंशाइया है। सवाल नंबर 26, झेल में से कौन सा हर्फ कमरी के झेल में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीम। सवाल नंबर 27, गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? गुमान का मुमकिन मजमुआ है एक ऐसे शायर का जिनकी पैदाइश 1910 ईस्वी में और इंतकाल 1975 ईस्वी में हुआ, जिनका पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। इनके 4 शेरी मजमुए हैं। पहला है मावरा जो 1941 में शाया हुआ, दूसरा ईरान में अजनबी 1955 ईस्वी में शाया हुआ, तीसरा है ला इंसान 1969 ईस्वी में शाया हुआ, और चौथा है गुमान का मुमकिन जो 1977 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नून मीम राशिद। सवाल नंबर 28, नज्म शीशों का मसीहा कोई नहीं फैज़ के किस मजमुए में शामिल है? फैज़ अहमद फैज़ जिनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को और इंतकाल 1984 ईस्वी को हुआ। फैज़ की शायरी के काफ़ी मजमुए हैं, और उनका पहला मजमुआ नक्श फरियादी 1941 ईस्वी में शाया हुआ, दूसरा मजमुआ दस्ते सबा 1952 ईस्वी में शाया हुआ, तीसरा मजमुआ जिंदा नमा 1956 ईस्वी में, चौथा मजमुआ दस्ते तहसंग 1956 ईस्वी में, पाँचवा मजमुआ सरे वादिय सीना 1971 ईस्वी में, छठा मजमुआ शाम शहर यारा 1978 ईस्वी में, सातवां मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 ईस्वी में। दस्ते सबा जो इनका दूसरा शेरी मजमुआ है उसके अंदर शामिल है शीशों का मसीहा कोई नहीं, और ये दस्ते सबा है जिसकी ज़्यादातर नज़में जो है वो जिंदा खाना में लिखी गई थी, कैद के दौरान लिखी गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दस्ते सबा। सवाल नंबर 29, गालिब ने अपने एक ख़त्म कलकत्ता की तारीफ़ की है, उर्दू के किस शायर ने शहर सूरत की तारीफ़ में एक मसनवी लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वली औरंगाबादी। जहाँ वली औरंगाबादी अपनी मसनवी में के अंदर गुजरात और शहर सूरत की तारीफ़ की है, और शहर सूरत को बाबुल मक्का कहकर इन्होंने मुखातिब किया है। सवाल नंबर 30, किस रियासत से हाली को महानामा वजीफ़ा मुकर्रर हुआ था? 1274 ईस्वी में ख्वाजा मुल्क अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान आए थे। उस वक्त हिंदुस्तान में बलबन की हुकूमत थी, और उसकी तरफ से ख्वाजा मुल्क को पानीपत की ज़मीन मिली थी। यहाँ एक बड़े बुजुर्ग थे वो अली शाह कलंदर।
ख्वाजा मुल्क की औलाद में 1837 ईस्वी में पानीपत के मोहल्ला अंसारियान में एक लड़की की विलादत हुई, जिसका नाम अल्ताफ हुसैन हाली रखा गया, जिसने अपने कलम की ताकत से अपने जहानत का लोहा मनवाया और हर मैदान के अंदर नुमाया हैसियत से काम किया। सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर 1887 ईस्वी को नवाब हैदराबाद सर आसिम जाह की तरफ से 75 रुपये महीना वजीफ़ा हाली के लिए मुकर्रर किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो उम्मीद है तमाम सवालात आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने ज़रूरी और कीमती मशवरा से हमें नवाजते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।